अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम मिस रहमा के साथ हैं और आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बगैर जूते के गाड़ी चलाना सिखाएं, उसमें बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये एक्सपीरियंस हम रहमा के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये गाइड करते जाऊं कि रूल के ख़िलाफ़ होता है जूता पहने बगैर गाड़ी चलाना, और इवन कि आप चप्पल में भी गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। आपको अपने बंद जूते पहनने होते हैं, उसमें आपको गाड़ी चलाना अलाउ होता है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग जो हैं जूता उतार के गाड़ी चलाते हैं, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप बगैर जूते के गाड़ी चलाना सिखाएं। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप लोग गाड़ी आप तो चला सकती हैं। आई नो मैं चला सकती हूँ, मैं हील में भी चला सकती हूँ, जूते के बगैर भी चला सकती हूँ, लेकिन ये रूल के ख़िलाफ़ होता है। और सबसे बड़ी चीज़ रहमा क्या है कि पाँव गंदे होते हैं, जो कि फीमेल के बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, और ख़राब हो जाते हैं पाँव, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जूते के बगैर गाड़ी को चला नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं है। तो अभी हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर हम बगैर जूते के गाड़ी चलाते हैं तो किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। बेटा सबसे पहले देखें, आप पाँव दिखाइएगा बेटा मुझे। नहीं रहा। एक सबसे पहली चीज़ तो फिंगर में आपके पास इतनी ग्रिप नहीं होगी। जब आप जूता पहन रहे थे ना, तो आपकी फिंगर्स एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी और ग्रिप बनेगी। बेटा लेफ़्ट पाँव का यूज़ तो नहीं है ऑटो में, आप राइट पाँव रखिए प्लीज़। अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये ऑन रिकॉर्ड ये साबित करके दिखा रही हूँ कि जूते के बगैर किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। अब बेटा हील नीचे रखें ज़रा। रहमा डर रही है मेरी तरह, मैं भी इन चीज़ को लेकर कॉन्शियस हूँ कि पाँव गंदे नहीं होने चाहिए, तो नीचे हील नहीं रख रही थी। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका पाँव कंफर्टेबल तरीके से पैडल के ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है। अब बेटा इसको रेस की तरफ स्विच करके देखें। तो अगर हमारी फिंगर में तो इतनी फोर्स नहीं है कि उसके आप पाँव की जो है टोज़ है उसके साथ आप गाड़ी चलाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप बेटा ब्रेक की तरफ लेकर आए। अब थोड़ा आपको ड्राइव करके भी दिखा सकते हैं कि इसमें क्या आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। आप बेटा ब्रेक को दबाइए और स्टार्ट की सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, शाबाश। मैं ठोक दूंगी। कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा जूता वेयर कर लेंगे। ब्रेक को दबाइए। देखिए ब्रेक को प्रेस करना ही ईजी नहीं है इसके बगैर जूते के, ठीक है। अब बेटा सीट बेल्ट लगाइए। मैं नहीं चला पाऊंगी। नहीं चला पाएंगे जूते के बगैर, ट्राई करते हैं। बस हमने ये दिखाना था कि जूते के बगैर आपको किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि उनसे ब्रेक ही प्रेस नहीं होती, क्योंकि फिंगर में इतनी फोर्स ही नहीं है। ब्रेक प्रेस करने के बाद हैंड ब्रेक बेटा नीचे रखिए, अप एंड डाउन, ठीक है। अब बेटा मूव कीजिए, ब्रेक को छोड़िए, ठीक है। बेटा लेफ्ट वाला हाथ उठाइए ज़रा, लेफ्ट वाला हाथ, हाँ मैं दिखा नहीं पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जूते के बगैर ड्राइव किया है, लेकिन आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो बेटा जूते के बगैर? बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो रहा ना। अब आपने मुझे गाड़ी को राइट टर्न लेके दिखाइए फिर प्लीज़। हम वहाँ से करेंगे रिवर्स। ये बंद है रोड सामने से, डेड स्ट्रीट में हम जा रहे हैं ताकि आगे से हम रिवर्स कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि उनसे गाड़ी ड्राइव ही नहीं की जा रही, बड़ी मुश्किल से ये चला रही है, क्योंकि ये अच्छी सीख चुकी हुई है, गाड़ी इनको चलानी आती है। अब बेटा ब्रेक लगाते जाए। अब इस पॉइंट पे मैं देखूं तो इनका ब्रेक के ऊपर जो उन्होंने पाँव रखा हुआ, एक थंब रखा हुआ है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको गाड़ी नहीं ड्राइव की जाएगी, और करना अलाउ भी नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा रिवर्स पे कीजिए, ठीक है। आने दे बेटा पीछे, लेफ्ट साइड आएंगे हम। यहाँ पर हम जा रहे हैं, ये 3 पॉइंट टर्निंग होती है, जो रैंडमली रोड्स बंद होती हैं तो उस पर किस तरह काम किया जाता है, साथ साथ हम वो भी करें। अब फुल टर्न करो बेटा, ठीक है ठीक है। और जाइए, थोड़ा रेस का यूज़ कीजिए यहाँ पर, थोड़ा रेस का। अब देखते हैं स्टिल जो है उनकी एक थंब और एक फिंगर से कैसे गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। ब्रेक लगाई। फिर उन्होंने एक थंब के साथ ब्रेक लगाई है, हद हो गई। ठीक है। अब मूव कीजिए। रहमा बेटा आप एज अ स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये कंफर्टेबल है गाड़ी को चलाना इस तरह जूतों के बगैर? नहीं। वापस कीजिए। मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग आई हैव एवर डन इन माय एंटायर लाइफ। अब ब्रेक लगाइए, ये चेक कीजिएगा, ब्रेक का स्टाइल बगैर जूते के ये होता है, तो आप कभी सेफ है ही नहीं है। अब बेटा जूता वेयर कीजिए। big feet then they can I have small feet then I cannot.
drive a car without shoes. और जो छोटी हाइट की बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकती है ना। आप न्यूट्रल कीजिए। अब बेटा जूता पहनिए। उन्होंने शुक्र अदा किया कि बेटे जूता है। ये सिर्फ आपने डेमो देना था कि आपको बगैर जूते के क्या फेस करना पड़ेगा। ब्रेक के साथ कोई बात नहीं, वो बगैर जूते के करके इतना कंफ्यूज हो चुकी हुई है। अब चलाइए। अब कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। तो अब उन्होंने जूता पहना है, अब गाड़ी को ड्राइव किया है। तो प्लीज़ आप लोग जिन लोगों ने असल में बगैर जूते के गाड़ी को चलाना स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होता है, उन लोगों का ये कहना था कि फील नहीं होता यार, जूता पहने हम नंगे पाँव नहीं रह सकते हैं। आप जूते के साथ ही पैडल को फील करेंगे, कितना टच करना है, कितना फ्री करना है। नेक्स्ट हम जाएंगे लेफ़्ट, नेक्स्ट वाला बेटा लेफ़्ट, लास्ट वाला। तो मिस रहमा की है आज फाइनल क्लास। मिस बेटा आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिएगा। आपको मैंने कैसा सिखाया? आपने ऑटो और मैनुअल माशाल्लाह दोनों गाड़ियों पे प्रैक्टिस की है और अब आप दोनों कार्स ड्राइव कर सकती हैं, ऐसा ही है? Yes, that's और आप अपनी घर में गाड़ी ड्राइव भी कर रही हैं। yes. बाकी मैं ये नहीं कहती कि ये प्रो होगी हुई हैं, नीड होती है प्रैक्टिस की, लेकिन गाड़ी वो उनको इतनी चलानी आ गई हुई है, ऑटो और मैनुअल दोनों अपनी गाड़ियाँ खुद आप ड्राइव कर सकती हैं, Yes. ऐसे ही है। ऐसे ही। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हैं। और उन लोगों से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये जूता पहने बगैर गाड़ी चलाते हैं, प्लीज़ आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आप जूता पहन के गाड़ी चलाना ट्राई कीजिएगा। आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा गाड़ी को ड्राइव करना जूता पहन के। Yes. यस ना? ऐसी बात है। मैं कर सकती थी, मैं मैनेज कर सकती थी, मुझे भी इन्हीं चीज़ों को फेस करना पड़ता क्योंकि हमारी फिंगर्स तो एक साथ जुड़ी हुई नहीं होती ना, वो लैदा होती हैं, तो आपकी ग्रिप ही नहीं पैडल पे होगी, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने हील में भी चला सकती हूँ, मैं हर तरह के जूते में गाड़ी चला सकती हूँ। और पर्सनली जैसे मैं डस्ट से एलर्जी है मुझे भी और रहमा को भी है, तो हम लोग डस्ट लाइक इरिटेट करती है कि आपके पाँव को डस्ट लग रही है और आपके पाँव के नीचे मिट्टी आ रही है, तो इरिटेट होता है इंसान। और दूसरा ये रूल के ख़िलाफ़ है, बाकी सारी चीज़ें हम मिट्टी में रहते हैं, आई नो, बट ये है कि आपको जूता पहन के गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। अब वहाँ से देखिए बेटा। वेरी गुड, माशाल्लाह आप रहमा की ड्राइव देख सकते हैं। रहमा काफ़ी अच्छी ड्राइवर बन चुकी हुई है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी, जिसमें हमने रिवर्स भी सीख लिया हुआ है। पार्किंग की भी मैंने वीडियो शेयर की रहमा की, रिवर्स पार्किंग और के पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, सब कुछ सीख चुकी हुई हैं। रहमा ये साइन बोर्ड आपको क्या कह रहा है राइट साइड वाला? कि आपने इस तरफ मुड़ना है। जी, इनकी थ्योरी की भी क्लास हो चुकी है। ये लेफ़्ट कर्व का मोड था कि आपका ये जो रोड है वो लेफ्ट साइड पे कर्व में है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल होगी हुई हैं कि आप ये अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकती हैं। Yes. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और उन लोगों को अगर मेरी ये बात बुरी लगी हो तो सॉरी उसके लिए, बट सॉरी नहीं, क्योंकि ये रूल के ख़िलाफ़ है। रूल के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।